खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी किताब जिसकी आयत का फैसला किया जाता है और फिर हिकमत और बाखबर की तरफ से तफसील से बयान किया जाता है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं इसकी तरफ से तुम्हें डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। और अगर तुम अपने रब से इस्तिगफार करो और फिर उसकी तरफ तौबा करो तो वो तुम्हें खूब लुत्फ अंदोज करेगा एक मुकर्ररा वक्त के लिए, और वो सब कुछ देगा जो इसका फजल बहुत ज्यादा है। और अगर वो रूगर्दानी करें तो मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लूटना है और वो हर चीज पर कादिर है। बिलाशुबा वो अपने सीनों को इससे छुपाते हैं। बिलाशुबा जब वो अपने आप को अपने कपड़ों से ढांपते हैं तो वो जानता है जो वो छुपाते हैं और वो क्या नहीं जानता। वो ऐलान करता है कि वो दिलों की बातों से वाकिफ है और जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर ये कि इसका रिज्क अल्लाह के पास है और वो इसके ठिकाने और उसके ठिकाने को जानता है। सब कुछ वाज़ेह है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर कौन है। और अगर तुम कहो कि तुम मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे तो काफिर जरूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। और अगर हम उनकी सजा को एक वक्त मुकर्रर तक मुवक्खिर कर दें तो वो जरूर कहेंगे कि इसको किस चीज ने रोक रखा है। ये कि जिस दिन वो उन पर आएगा इस दिन उनसे टलेगा नहीं और जो कुछ वो किया करते थे उनको घेर लिया जाएगा। वो इसका मजाक उड़ाते हैं। और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाएं और फिर इससे इसको छीन लें तो वो मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। और अगर हम इसे तकलीफ पहुंचने के बाद नेमत का मजा चखाएं तो वो जरूर कहेगा कि बुराई मुझसे दूर हो गई। बेशक फखर करने वाला है सिवाय इन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और नेक काम किए, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर अजीम है। हो सकता है कि जो कुछ तुम पर वही की जाती है इसमें से कुछ तुम छोड़ दो और तुम्हारा दिल इससे परेशान हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि इस पर खजाना क्यों नहीं उतारा गया, इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। अब तो सिर्फ डराने वाले हैं और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है। अब वो कहते हैं कि इसने बनाया किया। अब कह दीजिए कि फिर इस जैसी 10 सूरतें बनाकर लाओ और अल्लाह के सवा जिसको बिला सकते हो बिला लो अगर तुम सच्चे हो। बस जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है और उसके सवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम फरमाबरदार हो जाओगे? जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का ख्वाह है हम उन्हें इसमें उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देंगे और वो इसमें किसी चीज से महरूम नहीं रहे। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सवा कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने इसमें किया वो जाय हो जाएगा और जो कुछ वो किया करते थे वो अकारत गया। क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील से हिदायत याफ्ता है इस जैसा है जो और उसकी तरफ से एक गवाह इसकी पैरवी करता है, और उससे पहले मूसा की किताब हिदायत और रहमत थी। वही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और ग्रोहों में से जो कोई इसका इनकार करे तो आग इसका वदा की जगह है। बस इसमें शक न करो, बेशक ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बड़ा जालिम कौन है जो हक पर झूठ बांधे। बिलाशुबा अल्लाह की लानत है जालिमों पर जो लोग अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कुछ जी ढूंढते हैं और वो आखिरत के बारे में काफिर है। ये लोग जमीन पर अल्लाह को आजिज करने पर कादिर नहीं थे और अल्लाह के सवा उनका कोई मददगार नहीं था। उनकी सजा दुगनी कर दी जाएगी। वो ना सुन सकते थे ना देख सकते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया और जो कुछ वो घड़ते थे वो उनसे गायब हो गया। बेशक वो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने रब के सामने आजिजी करते रहे वही जन्नती है। वो इसमें हमेशा रहेंगे। दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे और देखने और सुनने वालों की सी है। क्या वो बराबर है? मिसाल के तौर पर क्या आपको याद नहीं होगा? और बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुम्हारे लिए वाज़े डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मुझे तुम पर एक दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। फिर उसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि क्या हम आपको अपने जैसा इंसान ही देखते हैं, और हम देखते हैं कि हम में से सिर्फ जलील तरीन लोग ही अब की पैरवी करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं। इसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमने गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खिली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत अता की है लेकिन वो तुमसे पोशीदा है, तो क्या हम तुम्हें इसको कबूल करने पर मजबूर करें जबकि तुम उसके मुखालिफ हो? और ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और मैं ईमान वालों को निकालने वाला नहीं। वो अपने रब से मिलेंगे, लेकिन मैं तुमको जाहिल कौम देखता हूँ और मेरी कौम अगर मैं उनको भगा दूं तो मुझे खुदा से कौन बचाएगा? फिर क्या तुम याद नहीं करते? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खुदा के खजाने हैं, और ना मैं गैब जानता हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ अपवर, ना मैं उनसे कहता हूँ जिनको तुम हकीर जानते हो। तुम्हारी आंखें तुम्हें कोई भलाई नहीं देगी। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके दिलों में क्या है। बेशक मैं तो जालिमों में से हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और हमारे हक में बहुत ज्यादा गुलू किया, तो हमारे पास ले आओ जिसका तो हमसे वदा करता है अगर तो सच्चों में से है। इसने कहा कि खुदा अगर चाहेगा तो इसे ले आएगा और तो जालिमों में से नहीं है। इन लोगों की किस्म जो उनको शिकस्त नहीं दे सकते, और मेरी नसीहत तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। खा मैं तुम्हें नसीहत करूं अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहे।
वही तुम्हारा रब है और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है। कह दीजिए कि अगर मैंने इसे ईजाद किया है तो मेरा जुर्म मुझ पर है और मैं इससे बुरी हूँ जो तुम करते हो। और नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ले आए हैं, बस अब उनके अमाल पर गम न करें और हमारी निगरानी और हमारे हुक्म से कुश्ती बनाएं और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करो। दर हकीकत उन्हें गर्क होना है। और उसने कुश्ती बनाई और जब भी लोगों का एक गिरोह इसके पास से गुजरता तो उसके लोग इसका मजाक उड़ाते थे। इसने कहा, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जैसा कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, और तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत आमेज अजाब आएगा और किस पर दायमी अजाब नाजिल होगा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर खिल जाए तो हम कहते हैं कि इसमें दो किस्म के दो और हर दो के अलावा हर एक को लाद दो पहले ही निकल चुका है। और वो लोग जो ईमान लाए हैं मगर चंद एक के अलावा कोई इस पर ईमान न लाया। और फरमाया कि अल्लाह के नाम से इसमें सवार हो, इसका रास्ता और उसका ठिकाना, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और ये उनके साथ पहाड़ों की तरह लहरों में से गुजरता था। और नूह ने अपने बेटे को जो उनसे अलग था पुकारा कि ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ न रह। नूह ने कहा कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। और उनके दरमियान मौजें आ गईं और वो डूबने वालों में से था। और कहा गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान अपनी बारिश रोक। और पानी कम हो गया और मामला खत्म हो गया और जहाज जोदी पहाड़ पर ठहर गया। और कहा गया कि जालिमों से दूर रहूं। और नूह ने अपने रब को पुकारा कि ए मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वदा सच्चा है और तू सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। नूह ने कहा कि वो तेरे घर वालों में से नहीं है, बेशक वो बदकार है, बस मुझसे वो बात ना पूछ जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि कहीं तो जाहिलों में से ना हो जाए। इसने कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि तुझसे वो सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, और जब तक तो मुझे मुआफ न करे और मुझ पर रहम न करे तो नुकसान उठाने वालों में से हो जा। कहा गया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ तुझ पर और तेरे साथ वाली उम्मतों पर नाजिल हो, और दूसरी उम्मतें हैं जिनको हम फायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये गैब की खबरों में से है जो हम अब की तरफ वही करते हैं। इससे पहले न तुम जानते थे और न तुम्हारी कौम को, तो सब्र करो, बेशक बेहतरीन अंजाम नेक लोगों के लिए है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम झूठे के सिवा कुछ नहीं। ए मेरी कौम, में तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसके पास है जिसने मुझे पैदा किया। तो क्या तुम नहीं समझोगे? और लोगों, अपने रब से मुआफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। और मुजरिम बनकर मुंह ना मोड़ो। उन्होंने कहा, यहूदी, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए और ना हम तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना हम तुम्हारी तरफ माइल हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुम्हें बुराई में मुब्तला किया है। इसने कहा कि मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं इससे बुरी हूँ जिनको तुम उसके साथ शरीक करते हो। बस तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करो और मुझे मोहलत ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है, कोई मखलूक नहीं, ये कि वो इसे पेशानी से पकड़े हुए है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। फिर अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो मैंने तुम्हें वो बात पहुंचा दी है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। और मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा और तुम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। बेशक मेरा रब वो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आया तो हमने हूद और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और हमने उन्हें सख्त अजाब से बचा लिया। और वो आद था, उन्होंने अपने रब की निशानियों को झुटलाया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर हित धर्मी वाले जालिम के हुक्म की पैरवी की, और उनके पीछे दुनिया में लानत की गई और क़यामत के दिन। बेशक आद ने अपने रब से कुफर किया। सीन कौम आद से दूरी। और सुमविद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। इसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसने तुम्हें जमीन से पैदा की, इसने तुम्हें इसमें जानिशीन बनाया है, इसलिए इससे मुआफी मांगो और फिर उसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब करीब और जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, क्या ये ठीक है? इससे पहले तुम हम में से एक अहद परस्त थे। क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से रोकते हो जिनकी हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं और जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो? हम उसके बारे में सख्त शक में हैं। इसने कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमने गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खिली दलील पर और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत अता की है तो मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरा नुकसान ही बढ़ाओगे। और ए लोगो, ये खुदा की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, बस इसे खुदा की जमीन में चरने के लिए छोड़ दो और इसे नुकसान ना पहुंचो वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। अजाब करीब है। तो उन्होंने इसके सर काट दिए और उसने कहा कि 3 दिन तक अपने घरों में मजे करो, ये वदा खिलाफी नहीं है। फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने साले और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत और इस दिन की रुसवाई से बचा लिया। बेशक तेरा रब जबरदस्त और गालिब है,
और उसने जुल्म करने वालों को पकड़ लिया और वो अपने घरों में बेजान पड़ गए, गोया वो इसमें कभी रहे ही नहीं। बिलाशुबा सुमविद ने अपने रब से कुफर किया। बिलाशुबा सुमविद और इब्राहिम के पास हमारे रसूल बशारत लेकर आए थे। उन्होंने कहा सलाम, उसने कहा सलाम, और उसने देर नहीं कि वो एक भुना हुआ बिछड़ा ले आया। जब उसने देखा कि उनके हाथ इस तक नहीं पहुंच रहे हैं तो इसे उन पर शक हुआ और उनसे खौफ महसूस हुआ। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और उसकी बीवी पास खड़ी थी, वो हंस पड़ी। बस हमने इसे इसहाक की और इसहाक के बाद यकूब की बशारत दी। इसने कहा हाय हाय, क्या मैं बेटा पैदा करूंगी? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ये मेरा शौहर एक बूढ़ा आदमी है। दर हकीकत ये एक अजीब बात है। उन्होंने कहा क्या तुम अल्लाह के इस फरमान पर ताज्जुब करते हो? ये अहल बैत तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, बेशक वो काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ खत्म हो गया और उनके पास खुशखबरी आ गई तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगे। बेशक इब्राहिम बहुत बुरबार, रहमदिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इससे बाज आ, बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका है और यकीनन उन पर एक ऐसा अजाब आने वाला है जो टलने वाला नहीं। और जब हमारे फिरिस्तादा लूत के पास आए तो वो उनसे गमगीन हुए और उनसे तंगदस्त हुए और कहने लगे कि ये उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। एक खौफनाक दिन और उसकी कौम दौड़ती हुई इसके पास आई और इससे पहले वो बुरे काम करते रहे थी। इसने कहा ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, बस अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? उन्होंने कहा तुम जानते हो कि इस दुनिया में हमारे पास किया है, तुम्हारी बेटी का हक है और तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। इसने कहा कि काश मैं तुम पर ताकत रखता, आ किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। उन्होंने कहा कि ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, वो तुम तक नहीं पहुंचेंगे, तो अपने घर वालों को लेकर रात के कुछ हिस्से में निकलो और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के, यकीनन इस पर अजाब आएगा। उन पर क्या गुजरी, बेशक उनका मुकर्ररा वक्त सुबह का है, क्या सुबह करीब नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने इसे उल्टा कर दिया और इस पर मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी जो अब के रब की तरफ से निशानजद है और जालिमों से दूर नहीं है। और मदीन को उनके भाई शुएब ने कहा ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप तोल में कमी न करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम पर एक वसी दिन के अजाब का खौफ है। ए लोगो, इंसाफ के साथ नाप तोल पूरा करो और लोगों को उनके हक से महरूम न करो और जमीन में फसाद फैलाते हुए जुल्म न करो। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए छोड़ा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम मोमिन हो, और मैं तुम पर निगहबान नहीं। उन्होंने कहा ए शुएब, क्या आपकी नमाज आपको हुक्म देती है कि जो कुछ आपने हमें दिया है हम इसे छोड़ दें? हमारे बाप दादा हमारी इबादत करते थे, या हम अपनी दौलत से जैसा चाहें कर सकते थे? बेशक तो बुर्दबार हिदायत याफ्ता है। इसने कहा ए मेरी कौम, क्या तुमने गौर किया अगर मैं अपने रब की तरफ से खिली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से अच्छा रिस्क दिया है, और जिस चीज से मैंने तुम्हें मना किया है इसमें मैं तुमसे इख्तिलाफ का इरादा नहीं रखता, मैं तो इसलाह चाहता हूँ। मैं काबिल था और मेरी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। और ए मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुम पर इस तरह ना कर दे जिस तरह नूह की कौम, आहूद की कौम, असाले की कौम का हुआ था। और कौम लूत तुमसे दूर नहीं है, और अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो, बेशक मेरा रब रहीम ओ करीम है। उन्होंने कहा ए शुएब, हम आपकी बहुत सी बातों को नहीं समझते और हम आपको अपने दरमियान कमजोर देखते हैं, और अगर आपके अहल व अयाल ना होते तो हम आपको संसार कर देते, और आप हमारे लिए किसी ताकत में से नहीं है। इसने कहा ए मेरी कौम, किया मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक खुदा से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, तुमने इससे मुंह फेर लिया है। बेशक मेरा रब तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। और ए मेरी कौम, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो। वाकई में अदाकारी कर रहा हूँ, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि किसको जिल्लत आमेज सजा मिलेगी और कौन झूठा है। और इंतजार करो, वाकई में आपके साथ देख रहा हूँ। और जब हमारा हुक्म आया तो हमने शुएब को बचा लिया, और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया गया, लेकिन जुल्म करने वालों को धमाके ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बेजान पड़े रहे, गोया इसमें कभी फला नहीं पाई। मदीन से दूर जैसे सुमविद को हलाक किया गया था, और यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियों और वाज़े दलील के साथ भेजा है फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, और उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की। और फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था, वो क़यामत के दिन अपनी कौम से सबकत ले जाएगा और उन्हें आग में ले जाएगा, और बुरी जगह है जिसकी तरफ वो ले जा रहे हैं, और उनका इस जिंदगी में ताकुब किया जाएगा, और क़यामत के दिन लानत के साथ अता करदा तोहफा बदबख्त है। ये इन बस्तियों की खबरों में से है जो हम तुमसे बयान करते हैं। इनमें से कुछ अभी तक खड़े हैं और कुछ काट चुके हैं, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। बस उनके माबूद जिन्हें वो अल्लाह के सवा पुकारते थे उनके कुछ काम ना आए। जब तेरे रब का हुक्म आया तो कुछ नहीं, और उनमें इजाफा नहीं किया सिवाय बर्बादी के, और इसी तरह तेरे रब की पकड़ होती है।
जब वो शहरों को इस हाल में पकड़ता है कि वो जुल्म कर रहे हों। बेशक इसका दौरा दर्दनाक और सख्त है, बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरते हैं। ये वो दिन है जिसमें इंसानों को जमा किया जाएगा, और ये वो दिन है जिसकी गवाही दी जाएगी, और हम इसे एक मुकर्ररा मुद्दत के सवा ताखीर नहीं करते। इस दिन कोई शख्स इसकी इजाज़त के बगैर बात नहीं करेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ बाबरकत होंगे। वो लोग जो बदबख्त होंगे वो आग में होंगे जिसमें उनके लिए सिर्फ आहें और हांपी होंगी। इसमें हमेशा रहेंगे जब तक ये आसमान और ज़मीन रहेगा। मगर जो तुम्हारा रब चाहे, बेशक आपका रब जो चाहता है इस पर असर करने वाला है। और जो लोग नेमत वाले हैं वो जन्नत में होंगे, इसमें हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन व आसमान कायम, सिवाय इसके जो आपका रब चाहे। बस तुम उन चीज़ों के बारे में शक में ना रहो जिनकी ये लोग इबादत करते हैं, सिवाय इसके जिस तरह उनके आबाओ अजदाद पहले इबादत करते थे। और हम उनको उनका पूरा हिस्सा ज़रूर देंगे बगैर किसी कमी के। और हम मूसा को किताब दे चुके थे, लेकिन इससे इख्तिलाफ किया। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला हो चुका होता। और बेशक वो इसके बारे में सख्त शक में है। और बेशक हर एक को जब तुम्हारा रब उनके अमाल का बदला जरूर देगा, बेशक वो उनके अमाल से बाखबर है। बस जिस तरह तुम्हें और तुम्हारे साथ रुजू करने वालों को हुक्म दिया गया है, इस पर कायम रहो और ज्यादती ना करो। बेशक वो तुम्हारे कामों को देख रहा है। और जालिमों की तरफ ना झकना, वरना तुम्हें आग छू लेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज ना होगा। फिर तुम नहीं करोगे, तुम्हारी मदद की जाएगी। और दिन के दोनों सरों और रात की पहली सातों में नमाज कायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। ये याद रखने वालों के लिए नसीहत है। और सब्र करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। फिर तुमसे पहले की उम्मतों में अक्ल वाले क्यों ना थे कि ज़मीन में फसाद को रोकते, सिवाय इन चंद के जिनको हमने उनमें से बचा लिया। और जालिमों ने इस चीज़ की पैरवी की जिसमें उन्हें ऐश व इशरत दी गई थी, और वो मुजरिम थे। और तेरा रब ऐसा नहीं था कि बस्तियों को नाहक हलाक कर दे जबकि उनके लोग नेक हों। और अगर आपका रब चाहता तो इंसानों को एक ही उम्मत बना सकता था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे, सिवाय इन लोगों के जिन पर तेरे रब ने अपनी रहमत की है और उसके लिए इसने उनको पैदा किया। और आपके रब का ये फरमान पूरा हुआ कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। और रसूलों की जो खबरें हम तुमसे बयान करते हैं वो है जिससे हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। और इसमें तुम्हारे पास हक और नसीहत और मोमिनों के लिए नसीहत आ चुकी है। और जो लोग ईमान नहीं लाते इनसे कह दो कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, हम अमल कर रहे हैं। और इंतज़ार करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और आसमानों के गैब अल्लाह ही के लिए है, ज़मीन और तमाम मामलात इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। बस इसी की इबादत करो और इसी पर भरोसा करो। और जो कुछ तुम करते हो तुम्हारा रब इससे बेखबर नहीं है।